हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं आरओ के लिए। जैसे कि ध्येय आईएएस का हमने टेस्ट लिया था, समान हिंदी का हमने टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का ही टेस्ट नंबर 3, जो कि है हमारे समान हिंदी से। जीएस के भी अपलोड हो चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे समान हिंदी का टेस्ट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन संबंधित हमारे शुद्ध वर्तनी से, है ना। वर्तनी अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न है हमारे ये। जैसे कि आपको पता है कि समान हिंदी में 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पहला दे दिया गया है द्वारिका, दूसरा है संग्रहित, तीसरा है संग्रहित या चौथा है संश्लिष्ट। जैसे आप सभी को पता है कि द्वारिका का शुद्ध रूप क्या होता है, द्वारका, द्वारका। वहीं अगर संग्रहित की बात करें तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संश्लिष्ट की सही वर्तनी होती है संश्लिष्ट, राइट। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट की सही वर्तनी ऐसे लिखी जाती है। संग्रहित ये अशुद्ध वर्तनी है संग्रहित का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है ना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। पहला दे दिया गया है कि पपीता एवं कलम संज्ञा है ना। दूसरा है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तीसरा है मैंने रामायण पढ़ी है। चौथा है पति पत्नी आए हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे तो पति पत्नी आए हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। सी अगर पे जाएंगे तो मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी बिल्कुल सही है ना। मैंने रामायण पढ़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप बी ऑप्शन पे जाएंगे तो तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे तो पपीता और कलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द होगा। पपीता और कलम शब्द संज्ञा है ना। पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। इसके आगे क्या लगेगा, बताना पड़ेगा ना कि पपीता क्या है, कलम क्या है, जो संज्ञा है ना। तो ये दोनों शब्द है, शब्द क्या है, संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, जो कि अशुद्ध है और हमें अशुद्ध ही छांटना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, ये भी एक, इनमें से आपको एक अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला है उस पर भारी संकट आ पड़ा है। दूसरा है वह आटा गूंथ रही है। तीसरा है यह काम अच्छा बन पड़ा, है ना। प्याज प्याज कड़वा होता है ना। प्याज कड़वा होता है ना। तो आपको बताना है अशुद्ध वाक्य, ठीक है। क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य। जैसे प्याज कड़वा होता है ना। प्याज सच में कड़वा होता है, तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। दूसरा है यह काम अच्छा बन पड़ा, ये भी सही है। उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है, कोई अशुद्धि नहीं है। अगर बात देखेंगे वह आटा गूंध रही है, क्या होता है, गूंध रही है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, गूंध रही है। गूंथना नहीं होता, गूंधना होता है। वह आटा गूंध रही है, तो जो कि ये अशुद्ध है, हमको अशुद्ध ही बताना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, बाकी क्या है, अशुद्ध है ना। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इत्र के भीतर सुगंध है। बी हमारा मोहन सारी रात भर जागता रहा। तीसरा है राधा रेल से लखनऊ जाएगी। चौथा है हमारा अधजल मटकी छलकत जाए, है ना। अधगर मट अधगर मटकी छलकत जाए, आप सभी को पता है ये क्या होता है, अधगर गगरी छलकत जाए। मटकी नहीं होता, क्या होता है, गगरी, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राधा रेल से लखनऊ जाएगी, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, तो इसका बिल्कुल सही है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, कोई एरर नहीं लग रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। मोहन सारी रात भर जागता रहा, तो मोहन क्या होगा, मोहन रात भर जागता रहा। सारी लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है।
इत्र के भीतर सुगंध है, भीतर नहीं होगा, इत्र में सुगंध है ना, इत्र में सुगंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। बाकी क्या है, बाकी जिसमें गलतियां हैं, अशुद्ध है, आपको एक ही शुद्ध बताना था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ती है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है ना, वर्तनी से संबंधित प्रश्न है ये, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। स्मरण, श्रृंगार, प्रामाणिक या स्वतंत्र। देखिए, अगर स्मरण की बात करें तो स्मरण कैसे लिखा जाता है, स्मरण, है ना, इसकी सही वर्तनी क्या है, प्रामाणिक, है ना, प्रामाणिक। जहां पे एक प्रत्यय प्रत्यय लगा होता है ना, जहां पे एक प्रत्यय लगा होता है, उसका जो पहला शब्द होता है उसमें क्या होता है, बड़ी आ की मात्रा होती है। याद रखिएगा, अगर एक प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, जैसे प्रमाणिक हो गया, व्यावसायिक हो गया, है ना, अगर ये सारे शब्द होते हैं इक प्रत्यय वाले, तो इक प्रत्यय वाले शब्द का जो पहला लेटर होता है, पहला वर्ड होता है, उसमें आ की मात्रा लगती है, जैसे कि प्रामाणिक, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रामाणिक। बी का क्या है, श्रृंगार, तो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार में ये डंडी नहीं लगती है, नीचे रा लगा होता है, श्रृंगार। ओके, स्वतंत्र बिल्कुल सही शब्द है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी आपका शुद्ध जो वर्तनी है उसके सामने मैंने लिख दिया है, जो कि हमारा अशुद्ध एक शुद्ध ही है, वही क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है ना, एक अशुद्ध है, एक अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। जैसे क्या है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरा है अपने पराये की भावना, तीसरा है महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, चौथा है आपकी महती कृपा होगी, है ना। देखिए, महान नहीं लिखा जाता, महती कृपा ही लिखा जाता है ना, आपकी महती कृपा होगी, तो ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। अपने पराये की भावना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ए देखेंगे तो प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर, देखिए आत्म और स्वयं दोनों सेम सेम वर्ड है, आत्मनिर्भर के साथ स्वयं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो कि अशुद्ध पूछा है, तो ये हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको, है ना, कैसे मूर्धन्य लिखा जाता है ना, शुद्ध वर्तनी वाला। बाकी ए ऑप्शन दिया है मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धन्य, या इनमें से कोई नहीं। तो मूर्धन्य सही वर्तनी क्या होती है, जिसका सही वर्तनी होता है बी ऑप्शन, क्या होता है, बी ऑप्शन। सही वर्तनी क्या होती है, बी ऑप्शन है मूर्धन्य। क्या होता है, मूर्धन्य। आधा धा या आधा ना और या, अगर दो तीन बार आप लिखेंगे, और कई बार ये प्रश्न आया हुआ है ना, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको अच्छे से एक बार रफ में लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको इसकी वर्तनी, सही वर्तनी आपको आ जाएगी। तो इसका सही वर्तनी क्या है, वी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, ये शुद्ध अशुद्ध से ही संबंधित है, वर्तनी से संबंधित है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है ना, कौन सा एक शब्द शुद्ध है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है। श्रीयुत, कृशांगनी, मंत्रिमंडल या द्रष्टव्य, है ना। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही शब्द है, सही शब्द है आपको बताना है। श्रीयुत बताना है, मंत्रिमंडल बताना है, मंत्रिमंडल बताना है, कुशांगनी बताना है, और द्रष्टव्य बताना है, कौन सा एक शुद्ध है। देखिए, अगर श्रीयुत की बात करें तो इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है, श्रीयुत को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। मंत्रिमंडल, आप सभी लोग देखे होंगे कैसे मंत्रिमंडल लिखा जाता है, मंत्रिमंडल, है ना। कृशांगनी,
द्रष्टव्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो कि शुद्ध रूप पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? कृशांगी होगा। क्या होगा इसका? कृशांगी, है ना, कृशांगनी नहीं होगा, है ना, कृशांगी ना हटा दीजिए, कृशांगी। क्या होगा? कृशांगी। इसका सही शब्द रूप क्या है? कृशांगी, राइट। तो जो कि शुद्ध रूप कौन सा है? द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, आपको बताना अशुद्ध वाक्य। पहला है इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इस बात को कहने से कोई संकोच, किसी को संकोच ना होगा। दूसरा है किसी आदमी को भेज दो, और तीसरा हमारा थोड़ी देर बाद वे वापस आए। चौथा है चरखा चलाना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। अच्छे से प्रयास करिए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि अशुद्ध वाक्य बताना। बाकी तीन शुद्ध हैं, आपको एक ही अशुद्ध बताना है। इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, किसी आदमी को भेज दो, या थोड़ी देर बाद वे वापस आए, या चरखा चलाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोचिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। जैसे अगर 9 की बात करें तो 9 का हमारा ए होगा। इस बात को नहीं होगा, इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। यह बात कहने में, है ना, क्या होगा? यह बात कहने में, यह बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, यही अशुद्ध है हमारा। बाकी अगर आप देखेंगे तो किसी आदमी को भेज दो, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि हमारा रॉन्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। यह बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, है ना, इस बात को नहीं, यह बात। क्या प्रयोग होगा? यह बात को कहने में सर्वनाम संबंधी या शुद्धि है। यह बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये इसमें एरर है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक अशुद्ध बताना है आपको। जैसे अध्यात्म लिखा हुआ है, आपको बताना है ये सही लिखा हुआ है कि नहीं। दूसरा है सुपर्णरेखा, है ना। तीसरा है दारिद्रता। चौथा है हमारा आविष्कार, है ना, आविष्कार। आपको बताना है कौन सा इसमें वर्तनी अशुद्ध है। एक ही वर्तनी अशुद्ध है, बाकी तीन सही है। अगर अध्यात्म की बात करें, कई बार आरओ के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है शुद्ध वर्तनी में अध्यात्म, तो अध्यात्म बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अध्यात्म ऐसे ही लिखा जाता है जैसे सुपर्णरेखा, है ना, तो सुपर्णरेखा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। आविष्कार, आविष्कार ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर बात करें दारिद्रता, तो दारिद्रता का क्या होगा? दरिद्रता। क्या होगा? दरिद्रता, है ना, दरिद्रता, राइट। तो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? दरिद्रता। क्योंकि अशुद्ध पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं। अब देखिए ये वर्तनी अशुद्ध से, है ना, शुद्ध वाक्य से संबंधित 10 प्रश्न हो गए। आपको जैसे पता है प्रत्येक टॉपिक का 10 प्रश्न आता है। तो अब हमारा स्टार्ट हो गया विलोम शब्द, है ना। तो अब देखेंगे आगे आने वाले 10 प्रश्न किससे संबंधित होंगे? विलोम शब्द से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है कौन सा ये त्रुटिपूर्ण है। दिया गया है कि उद्गम, उद्गम का विलोम, विलोम क्या होता है? विलय, है ना, क्या होता है? विलय। दूसरा है अनुलोम प्रतिलोम, घोष सघोष, झंकृत स्तब्ध, है ना, स्तब्ध, झंकृत स्तब्ध। आपको बताना है कि कौन सा इसमें विलोम शब्द अशुद्ध है। अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम का विलय होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अनुलोम का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता, सही है ये। अगर आप देखेंगे घोष, है ना, घोष का साघोष नहीं होता, क्या होता है? आघोष होता है। क्या होता है? आघोष होता है। जबकि घोष और संघोष दोनों पर्यायवाची शब्द है, दोनों एक ही अर्थ होता है। घोष और संघोष का दोनों का एक ही अर्थ होता है। घोष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आघोष।
अगर झंकृत की बात करें तो ये स्तब्ध हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन, जो कि पूछा है कि हमारा त्रुटिपूर्ण कौन है ना, त्रुटिपूर्ण कौन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कि घटक का विलोम है, क्या है, घटक का विलोम है, घटक का विलोम है, घटक का विलोम है। ए है पिटक, दूसरा है समुदाय, पुंज, घोटक। घोटक मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, और पुंज मतलब क्या होता है, ये पत्ती होता है, पुंज दल है ना, पत्तियों का समूह। तो घटक का विलोम पूछा गया है। घटक किसी भी कंपोनेंट के जो अलग अलग घटक होते हैं, अगर उन घटकों को मिला दिया जाता है तो समुदाय बनता है। तो घटक का विलोम शब्द क्या हो जाता है, समुदाय, क्या हो जाता है, समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, घटक का विलोम शब्द क्या होता है, समुदाय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है। अधिकृत का सही विलोम है, जैसे लिखा है अनाधिकृत, अनाधिकृत या प्राधिकृत या इनमें से कोई नहीं। अगर अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है, अनाधिकृत, क्या होता है, अनाधिकृत, अनाधिकृत। ये शब्द और ये शब्द, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ ना में आ की मात्रा नहीं लगेगी, अनाधिकृत होता है, क्या होता है, अनाधिकृत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अनाधिकृत। अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है, अनाधिकृत होता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रथित का विलोम है, ग्रथित का विलोम है ना, ग्रथित का विलोम शब्द बताना है आपको। ग्रथित का विलोम है, ए दिया है कुंठित, अग्रथित, ग्रसित या विकीर्ण, क्या है, विकीर्ण। तो ग्रथित का यहाँ पे अग्रथित दे दिया गया है ना, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि अग्रथित, तो ये अग्रथित तो गलत है। बाकी तीन में आप चूज करिए कि क्या होगा, है ना। अब देखिए ग्रसित का क्या होता है, अर्पित होता है ना, ये प्रश्न हमने टेस्ट 2 में कराया था। ग्रसित का क्या होता है, अर्पित होता है। कुंठित, अगठित तो हमने गलती कर दिया, क्योंकि ग्रथित का अग्रथित नहीं होता है। अग्रथित का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है, क्या होता है, विकीर्ण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। जैसे कि उपमेय, उपमान, है ना, आवर्तक, अनावर्तक, नूतन, सनातन, प्रसारण, विस्तृण। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है ना। और दे दिया गया है, कूट भी दिया गया है कि ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। जैसे दिया गया है कि उपमेय, उपमान, आवर्तक, अनावर्तक। आप देख रहे होंगे आवर्तक का अनावर्तक बिल्कुल सही है, उपमेय का क्या होता है, उपमान ही होता है। लेकिन नूतन का क्या होता है, नूतन का क्या होता है, पुरातन होता है। प्रसारण का, इसका क्या होता है, पुरातन, पुरातन। और प्रसारण का क्या होता है, संकुंचन, संकुंचन, है ना। तो ये दोनों गलत है, बाकी ये दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक दो, एक दो चार, तीन चार या उपरोक्त सभी। तो हमारा एक दो सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उपमेय का उपमान ही होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है, नूतन का पुरातन होता है, प्रसारण का संकुंचन होता है, जो कि एक दो सही है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि चांचल्य का विलोम है, चांचल्य का विलोम है। पहला है हास्य, दूसरा है चपल, तीसरा है शांत या स्थैर्य। तो आपको बताना है चांचल्य, है ना। तो देखिए विलोम शब्दों में क्या है, जिस सेंस में विलोम शब्द पूछा जाता है आपको उसी सेंस में आंसर करना होता है। अगर वो संज्ञा के सेंस से पूछ रहा है तो उसका उत्तर संज्ञा के सेंस में होगा।
है ना, पूर्ण विलोम पूछ रहा है कि अपूर्ण विलोम पूछ रहा है, तो उसको आप उसी सेंस में आंसर करना है। जैसे पहला हमारा 16वां प्रश्न है कि चांचल्य का विलोम क्या है ना, दे दिया गया है, हास्य दे दिया गया है। अगर हास्य का विलोम देखेंगे तो हास्य का क्या होता है, रुदन होता है। क्या होता है, रुदन। रुदन क्या होता है, रुदन होता है। वही चपल का क्या होता है, चपल का होता है शांत। तो ये दोनों अपोजिट है, शांत। अब वही शांत का क्या हो जाएगा, चपल हो जाएगा। लेकिन चांचल्य का विलोम क्या होता है, स्थैर्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चपल का विलोम शब्द क्या होता है, शांत होता है। दोनों विरोधी शब्द हैं, बी और सी। हास्य का क्या हो जाता है, हास्य मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना। हास्य का क्या अपोजिट होगा, रुदन। रुदन मतलब क्या होता है, रोना होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। उदात्त शब्द का सही विलोम है। उदात्त शब्द का सही विलोम है, ऑप्शंस आपके सामने है। पहला कि धीरोदात्त, दूसरा है अनुदात्त, तीसरा है प्रखर और चौथा है तीक्ष्ण, है ना, तीक्ष्ण, है ना। बात करें उदात्त का, आपको बताना है कि ये इसका सही विलोम क्या होगा उदात्त का। अगर धीरोदात्त की बात करें तो इसका अपोजिट क्या होता है, धीरोदत्त। धीरोदत्त होता है इसका विलोम शब्द। प्रखर का क्या होता है, तीक्ष्ण का क्या होता है, मंद होता है ना। क्या होता है, मंद होता है। प्रखर का क्या होता है, प्रखर मतलब तेज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, है ना, मंद, जिसे हम लोग मंद भी बोल सकते हैं। तो उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अनुदात्त। क्या हो जाता है, अनुदात्त। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। उदात्त का विलोम क्या होता है, अनुदात्त होता है। क्या हो जाता है, ये ए और बी में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, धीरोदात्त दे दिया गया था और अनुदात्त दे दिया गया था। तो ऑप्शन सही क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन, अनुदात्त। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि खेचर का विलोम है ना। खेचर का विलोम आपको बताना है, खेचर का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा भूचर, दूसरा है हमारा नभचर, है ना, तीसरा है जलचर और डी है हमारा उरग, उरग, है ना। तो खेचर का विलोम क्या होता है ना, खेचर। खेचर अगर हम लोग बात करें उरग, उरग मतलब ये सांप का पर्यायवाची है ना। उरग क्या है, सांप का पर्यायवाची। तो इसका कोई विलोम अभी मुझे नहीं पता क्या होगा इसका, है ना, उरग का कोई दिया भी नहीं गया है, उरग। नभचर की बात करें, नभचर की बात करें तो इसका क्या होता है, नभचर का थलचर होता है। क्या होता है, थलचर होता है। नभचर का क्या होता है, नभ मतलब आकाश में गमन करने वाला और थलचर का मतलब जमीन पे गमन करने वाला। नभचर का क्या हो जाएगा विलोम सब, थलचर। वही जलचर का भी जल में गमन करने वाला और जमीन पे गमन करने वाला, तो जलचर का भी क्या होता है, थलचर होता है। ठीक है, अपोजिट क्या होता है, थलचर। वही खेचर का क्या होता है, भूचर। क्या होता है, भूचर। क्या होता है, भूचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, भूचर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है। प्रसन्न शब्द, प्रसन्न, हैप्पी, है ना। प्रसन्न शब्द का विलोम है, पहला है अप्रसन्न, दूसरा है खिन्न, है ना, किसी से, किसी बात से खिन्न हो जाना, दुखी हो जाना, या सी है दुखी होना। तो आपको बताना है, डी ऑप्शन है क्या, ये सभी। तो आपको बताना है कि प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होगा। तो जैसे आपको पता है प्रसन्न का अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है, दुखी भी होता है, तो ये सारे ही इसके पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा विलोम शब्द का लास्ट प्रश्न होगा। जैसे कि पता है प्रत्येक टॉपिक से हमारे 10 प्रश्न आते हैं, तो विलोम शब्द के हमने 9 प्रश्न कर लिए हैं। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि विकास का विलोम है, क्या है, विकास का विलोम है। ए है निकास, दूसरा है समास, तीसरा है हास, या हमारा सी है उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो आपको बताना है कि विकास शब्द का
विकास शब्द का आपको बताना है कि क्या होगा ये विलोम शब्द, है ना। क्या होगा इसका विलोम शब्द? निगास होगा, समास होगा, उच्छ्वास होगा या ह्रास होगा। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। जैसे विकास का मतलब उन्नत करना, विकास उन्नत करना, लेकिन अगर ह्रास का मतलब क्या होगा? पतन की ओर, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है? ह्रास मतलब क्या होता है? पतन की ओर। विकास मतलब उन्नत की ओर। तो विकास का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ह्रास। राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा ये विलोम शब्द कंप्लीट हो गए 10 प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे पर्यायवाची संबंधी, है ना। पर्यायवाची संबंधित प्रश्न, जो कि ये भी हमारे 10 ही प्रश्न रहने वाले हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। दो पर्यायवाची जो भी युग्म दिया गया है, गेह का निकेतन होता है ना, वो पर्यायवाची दिया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। जैसे गेह मतलब क्या होता है? घर होता है। निकेतन मतलब भी क्या होता है? घर होता है, तो इसका मतलब ये सही है ना। चतुर्भुज मतलब विष्णु जी का होता है। सदानंद किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। जो कि पूछा गया था कि हमारा एक ही पर्यायवाची होना चाहिए। किसका पर्यायवाची? तो ये चतुर्भुज किसका है? विष्णु का है। सदानंद किसका है? ब्रह्मा का है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। विभाकर मतलब होता है रात। राकापति मतलब भी होता है, विभाकर मतलब चांद होता है, चंद्रमा। राकापति भी हमारा चंद्रमा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वसन मतलब वस्त्र होता है, और दुर्कुल मतलब भी वस्त्र होता है, तो ये कपड़े का पर्यायवाची है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी क्या है हमारे सही है। चतुर्भुज जो कि विष्णु का पर्यायवाची है ना। विष्णु के कई सारे पर्यायवाची हैं। पद्मासन है ना। पद्मासन है, और विधु है, मुकुंद है, ये सारे किसके हैं? विष्णु जी के हैं। अगर सदानंद की बात करें तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची शब्द, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे गेह है ना। गेह मतलब घर होता है ना। इसे ओक भी बोलते हैं, है ना। ओक, ओक, निकेत इसके पर्यायवाची हैं। अगार है, इंपॉर्टेंट है अगार। निलय, निलय आप जानते होंगे। अयनशाला, अयनशाला भी महत्वपूर्ण है। ओक भी महत्वपूर्ण है ना। ये सारे किसके हैं? ये गे के हैं। वहीं अगर चंद्र की बात करें, चंद्रमा, तो इसका होता है इंदु, है ना। इंदु, अगर इंदिवर लिख जाए तो ये इंद्र का होता है ना। इंदिवर ये किसका होता है? इंदु किसका होता है? चंद्र का होता है। शशि, विधु, देखिए विधु चंद्रमा का भी होता है ना, और विष्णु जी का भी होता है। शशांक, छपाकर, है ना, छपाकर महत्वपूर्ण है। सोम, है ना। मृग लांछन, ये भी किसके हैं? चंद्रमा के हैं। कलानिधि, हिमकर, राकेश, है ना। सुधांशु, ये सब किसके हैं? ये सब किसके हैं? मयंक, ये सब किसके हैं? चांद के हैं। राइट। अब देख लेते कपड़ा का। कपड़ा पट, अंबर, चीर, परिधान, पहनाव, पहनावा, पहनावा होगा यहाँ पे। पहनावा, पहरावा भी हो सकता है ना। पहरावा, लिबास, है ना, पोशाक, वसन, ये सब किसके हैं? ये सब कपड़े के पर्यायवाची है। विष्णु के देख लेते हैं। अच्युत, माधव, विधु, देखिए विधु मैंने बताया था ना, विधु यहाँ पे भी है, विधु यहाँ पे भी है। जैसे आपको पता है पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द एक दो शब्दों के हो सकते हैं, तो वैसे ही विधु चंद्रमा का भी है, साथ ही साथ विष्णु जी का भी है। उपेंद्र, उपेंद्र इंद्र को भी कहा जाता है और विष्णु को भी कहा जाता है। मधु, रिपु, ये इंपॉर्टेंट है। केशव, केशव, केशव भगवान कृष्ण का भी है और विष्णु जी का भी है। विशांभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका है? ये भगवान विष्णु का है। तो ये जितने भी हमारे ऑप्शंस में थे पर्यायवाची, उन सबको हमने आपको एक ही स्लाइड में दे दिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है? हमारा बी ऑप्शन। चतुर्भुज विष्णु का है, और सदानंद किसका है? ब्रह्मा का है, जो कि मैंने आपको ब्रह्मा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपको दिखाए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? है ना। किसका है?
भौरा का पर्यायवाची नहीं है, जैसे दे दिया गया है सिलीमुख, सिलीमुख है ना। देखिए एक मात्रा का ही फर्क है, खष्टपद या भ्रंग। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत होगा, कौन सा इसमें गलत होगा आपको, सिलीमुख, सिलीमुख या खष्टपद या भ्रंग। तो आपको बताना है कि भौरा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सिलीमुख ये भौरा का पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख होता है लेकिन इसकी मात्रा बड़ी होती है, ला में बड़े ई की मात्रा होती है। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा हमारा, ए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भौरे का भी पर्यायवाची, है ना। जैसे भौरा का है, देखिए सिलीमुख यहाँ पे बड़ी मात्रा है और यहाँ पे क्या है, सिलीमुख। ये किसका है, बाण का है। दोनों में बिल्कुल एक मात्रा का डिफरेंस है, एक मात्रा का डिफरेंस है ना। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, है ना। भौरा का क्या होता है, मधुकर होता है, मधुप होता है, आली होता है, भ्रंग होता है, खष्टपद होता है, मधुराज होता है, मधुभच्छा होता है और सिलीमुख होता है। ये सब किसके होते हैं, भौरे के होते हैं। वही बाण की बात करें तो बाण का सिलीमुख, तोमर, विसिग, नाराज, नाराज इंपॉर्टेंट है, विसिग इंपॉर्टेंट है, तोमर महत्वपूर्ण है, सर और इशु। ये क्या है, सर और इशु। सर तो जनरली ये कॉमन सा पर्यायवाची है, लेकिन जितने भी गोले के अंदर है वो सारे क्या है, महत्वपूर्ण है। और एग्जाम हॉल में आपको आएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक झस होता है, ये किसका है, मछली का है। तो मिलते जुलते शब्द रहते हैं, है ना, मिलते जुलते शब्द रहते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किसका पर्यायवाची होगा, राइट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो कि भौरा और बाढ़ से संबंधित हमारा प्रश्न था, हमने आपको दोनों ही पर्यायवाची शब्द दे दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। जैसे कि आपने देखा ये किसका है, ये बाढ़ का है, किसका है, ये बाढ़ का है ना। नाराज ये सारे किसके हैं, बाढ़ के हैं। इशू, है ना। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है, ललना किसका पर्यायवाची है ना। ललना किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है पुत्र का, दूसरा ऑप्शन है स्त्री का, तीसरा है चांद का और चौथा है हमारा होंठ का। तो ललना शब्द किसका पर्यायवाची है, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने लगाया होगा ए ऑप्शन पुत्र का, लेकिन ये पुत्र का गलत है। ललना पर्यायवाची होता है स्त्री का। किसका होता है, स्त्री का होता है। किसका होता है, स्त्री का होता है। अब देख लेते हैं आपको पर्यायवाची, आपको स्त्री का, होंठ का, चांद का और पुत्र का आपको ले चलते हैं पर्यायवाची में। देखिए पुत्र का क्या होता है, तनय होता है ना। क्या होता है, तनय होता है। तनय महत्वपूर्ण है। आत्मजय, सुत ये तो जानते ही हो गया, नंदन भी जानते होंगे। औरस इंपॉर्टेंट है, औरस लाल भी जानते होंगे आप लोग। वत्स भी पता ही होगा। तनुज, तनुज, पूत ये भी जानते ही होंगे। तो जितने भी गोले के अंदर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करने में, पर्यायवाची और कंफ्यूजिंग होते हैं। तो औरस, सुत और तनय ये सारे किसके हैं, पुत्र के हैं, ठीक है। चांद का देख लेते हैं। चांद को सोम भी कहा जाता है, इंदु भी कहा जाता है, शशि भी, मयंक भी। छपाकर महत्वपूर्ण है, मयंक, है ना। मृगलांछन, कलानाथ, निशानाथ, सुधांशु, एकापति। एकापति भी इंपॉर्टेंट है ना। एकापति लगता है कि इंद्र का है, तो एकापति किसका है, ये एकापति, राकापति ये सारे किसके हैं, चांद के हैं। अब स्त्री का देख लेते हैं। स्त्री का है नारी, अबला ये तो आसान सा है। वनीता ये भी आसान सा। रमणी, रमणी याद रख लीजिएगा। कामनी याद रख लीजिएगा। भार्या भी आसान है। ललना जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही था क्या, ललना, ललना किसका है, ये हमारा स्त्री का पर्यायवाची। भामा ये भी महत्वपूर्ण, जितने भी गोले के अंदर है वो महत्वपूर्ण है, उसको आप रट लीजिएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो पर्यायवाची आसानी से याद हो जाएगा। होठ का देख लेते हैं। होठ का क्या है, अधर है, होठ है, होस्ट है, लव है ना। ये सब किसके हैं, होठ के हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या था हमारा, कि आपको बताना था कि ललना किसका पर्यायवाची है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया किसका है, स्त्री का है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके पुत्र का लगाएंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था हमारा, कि शब्द
पौलश्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है ना। बाकी तीन के पर्याय प्रयुक्त होता है, लेकिन ये एक का इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। शब्द कौन सा है? पॉलस, राइट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ही शब्द कई शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि पौलसत्व बताया गया है, तो ये कुबेर का भी हो सकता है, रावण का भी हो सकता है, चंद्रमा का भी हो सकता है, स्वर्ण का भी हो सकता है। तो इसमें से एक ऐसा शब्द है जिसका ये पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है। जैसे कि ये कुबेर का भी पर्यायवाची है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची है, रावण का भी पर्यायवाची, लेकिन ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं। अब आपको दिखा देते हैं इसी से संबंधित पर्यायवाची शब्द, इसी से संबंधित पर्यायवाची शब्द, है ना। नहीं लिया है मैंने पर्यायवाची शब्द को, स्किप करते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आगे आपको आगे की स्लाइड में मिल जाएंगी। चंद्रमा का मैंने करा ही दिया है ना, चंद्रमा का करा ही दिया है। कुबेर का भी आगे मिल जाएगा आपको। तो पॉलस ये किसका नहीं है? ये स्वर्ण का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है ना। किसका है? मछली का पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया था मछली, है ना, किसका? मछली का पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि जल तोरी, झस, अंडव या जलोदरी। तो आपको बताना है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। जैसे आप सभी को पता है जल तोरी किसका होता है? मछली का होता है। झस भी ये आसान सा है, ये जानते होंगे आप लोग कि ये मछली का होता है। अंडव ये थोड़ा सा अलग सा शब्द था, ये अंडव भी किसका होता है? मछली का होता है। जलोदरी, देखिए मछली का जलोदरी से कोई लेना देना नहीं है, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको मछली के पर्यायवाची, है ना। मछली का क्या होता है? जल तोरी होता है, झस होता है, मीन होता है, अंडव होता है, सफरी। सफरी इंपॉर्टेंट है, अंडव इंपॉर्टेंट है, झस इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है। सफरी, ये सारे किसके हैं? मछली के हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आपने देखा कि पूछा गया है कौन नहीं है मछली का पर्यायवाची, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जैसे समुद्र का दे दिया गया है पारावत, है ना, क्या दिया गया है? पारावत दिया गया है। बलराम का दिया गया है संकर्षण, अग्नि का अनिल, विष्णु का मधुरिपु, है ना। विष्णु का मधुरिपु इंपॉर्टेंट है। देखिए बार दो टेस्ट में, 3 बार में 2 में हमको ये शब्द मिला था मधुरिपु, तो इसका मतलब तब क्या है? ये हमारा इंपॉर्टेंट है ना। पूछा गया है कि युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो हमको मिल ही गया विष्णु का मधुरिपु होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी क्या है? गलत होंगे। अग्नि का अनल होता है, ये अनिल किसका होता है? वायु का होता है ना, वायु का होता है। संकर्षण ये कृष्ण का है। पारावत अब दिखा देते हैं आपको, समुद्र का पर्यायवाची, बलराम का पर्यायवाची, अग्नि का और विष्णु का, है ना। साथ ही साथ आपको सारा इसमें कवर हो जाएगा जितने भी पर्यायवाची दिए गए हैं। जैसे आपने देखा अग्नि का, है ना, अग्नि का क्या होता है? सिखी होता है, हुत भुक होता है, हुत भुक इंपॉर्टेंट है, सिखी इंपॉर्टेंट है, वाहिन, वाहिन तो थोड़ा सा आसान सा है, कृषाणु भी आसान सा है, अनल भी आसान सा है, पावक भी आसान है, दौ दौ भी इंपॉर्टेंट है, रोहिता सौ भी महत्वपूर्ण है, धूमकेतु इंपॉर्टेंट है, धनंजय धनंजय भी इंपॉर्टेंट है ना। धनंजय को कंफ्यूज मत करिएगा कि ये कुबेर का होगा ना, कुबेर का भी धनंजय होता है, कुबेर का नहीं होता। धनंजय किसका होता है? ये किसका होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, धनंजय किसका होता है ना। वायु का देख लेते हैं। वायु का हवा का है, पवन का है, समीर का है, वात है, इसका अनिल है, मारुति है ना। हनुमान जी को क्या बोला जाता है? मारुति नंदन, हवा के पुत्र थे वो, इसीलिए क्या बोला जाता है? मारुति नंदन। तो वायु का कितने हो गया? हवा हो गया, पवन हो गया, वात इंपॉर्टेंट, वात याद रख लीजिएगा। अनिल और अनल दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनल किसका है? ये अग्नि का है, और अनिल किसका है? ये वायु का है। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समुद्र का
आकुपाद बिल्कुल याद रखिएगा, अड़ो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, वारिश, वारिश आसान है, पारावार, पारावार देखिए इंपॉर्टेंट है, नदीस, उदधि, उद मतलब पानी, उदधि मतलब समुद्र, रत्नाकर, निर्निधि, जलधाम, तोय निधि, तोय मतलब क्या होता है जल, तोय निधि मतलब समुद्र, है ना। अब देख लिए कबूतर का, क्योंकि पारावत दिया गया है हमारे ऑप्शन में, और पारावत किसका होता है, कबूतर का होता है। कबूतर के अन्य क्या है, कपोत है, हरित इंपॉर्टेंट है, रक्तलोचन आप जानते ही होंगे, पारावत इंपॉर्टेंट है, और परेवा इंपॉर्टेंट है ना। ये चार जितने भी गोले के अंदर है वो सारे इंपॉर्टेंट हमारे पर्यायवाची शब्द है। तो पारावत, परेवा और हरित ये सिर्फ किसके हैं, कबूतर के हैं, किसके हैं, कबूतर के हैं। तो ये सारे हमने आपको एक ही स्लाइड में दे दिया है। अब चलते प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से एक ही सही था, हमारा डी ऑप्शन, बाकी क्या है गलत है। पारावत किसका है, ये कबूतर का है, किसका है, कबूतर का, किसका है ये, कबूतर का। और संकर्षण किसका है, ये कृष्ण जी का है। अनिल किसका है, ये वायु का है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, अनल, क्या होना चाहिए, अनल, है ना। तो सब सही सुमेलित कौन सा है, विष्णु। मधुर ऋतु, है ना, इंपॉर्टेंट है, दोनों टेस्ट में ये एक प्रश्न आया हुआ था, है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें, मतलब सारे एक ऑप्शन में आपको, एक ऑप्शन में आपको एक ही पर्यायवाची एक ही पर्यायवाची दिया गया है, जैसे जल पात्र, ए ऑप्शन में क्या है, डोंगी, तरड़ी, जल पात्र, दूसरा है तनुजा, दुहिता, सुता, ये पुत्री का है, किसका है, ये पुत्री का है ना। और पायोद, वारिद, नीरद, है ना, ये किसका है, बादल का है, बादल का है। और ये डोंगी, तरड़ी, जल पात्र, ये किसका है, नाव का है, नौका, नाव। तो ये सारे सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा ये हमारा, डी ऑप्शन। सभी वर्ग क्या है, ये शुद्ध है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा सही सभी शब्द क्या है, देख लेते हैं। अगर मैंने दिया होगा कि बाकी और भी बादल के, हाँ ये दिया है मैंने, पुत्री का दिया है, जो कि पुत्री से संबंधित प्रश्न था, कन्या, आत्मजा, सुता, नंदिनी, तनुजा, है ना, लड़की, बेटी, ये तो आसान सा है, दुहिता, है ना, कन्या, आत्मजा, सुता, नंदिनी, ये सब आसान सा है। तनुजा याद रखिएगा, दुहिता, तन्या, ये दोनों सब जो भी गोले के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। मेघ का क्या होता है, जीमुत होता है, पायोद, जगजीवन, अम्बुद, वारिद, वारिधर, नीरद, धराधर, ये सब किसके हैं, मेघ के हैं। अब शेष नाग के देख लेते हैं, आही, नाग, भुजंग, ब्याल, ब्याल, उरग, उरग किसका है, ये शेषनाग जी का है। पन्नग, ये भी किसका है, शेषनाग का है। फड़ीस, देखिए उरग आया हुआ है, पन्नग आया हुआ, ब्याल आया हुआ है, क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा किसका है ये पर्यायवाची। लौटते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या था कि कौन सा पर्यायवाची वर्ग का चयन करें, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का, जो कि सभी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है ना। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है प्लवंग, शाखा मृग, कीश, बाहुक, दूसरा है वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, है ना, तीसरा है प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात, है ना, तीसरा है रतीश, मनजात, कपोत, रक्तलोचन। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है ना, कौन सा इसमें आपका सही नहीं है, कौन सा है सही नहीं है। ये किसका है, ये है बंदर का पर्यायवाची। किसका है ये, बंदर का पर्यायवाची है। बंदर का पर्यायवाची प्लवंग भी होता है ना, प्लवंग भी होता है, शाखा मृग भी होता है, कीस भी होता है, बाहुक भी होता है। वही अगर वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, इसको मैंने टेस्ट 1 में भी कराया हुआ, ये किसका है, सरस्वती जी का है। किसका है, सरस्वती जी का है ना। वही अगर बात करें प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात, तो ये सब किसके हैं, वायु के हैं। किसके हैं, वायु के हैं। तो इसमें कपोत, रतीश, मंजात, देखिए कपोत
है ना, कबूतर का है, रक्त लोचन कबूतर का है, बाकी ये सब मन जात रतीश कबूतर के नहीं है, जो कि पूछा गया था, सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। यही पर्यायवाची का युग्म जो है गलत है, बाकी सारे युग्म सही है। देखिए कितने नए नए इसमें शब्द मिले हैं ना, कितने नए नए पर्यायवाची मिले हैं, जैसे प्लवंग, है ना, प्लवंग किसका है, बंदर का है, बाकी तो जानते थे, लेकिन प्लवंग क्या है, बिल्कुल नया शब्द लग रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, बंदर का होता है। वाचा, गिरा, ब्राह्मी, विधात्री, ये सब किसके, सरस्वती के हैं। अगर विधाता हो जाता तो ये ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा से ब्राह्मी, ब्राह्मी है तो सरस्वती जी का, विधाता किसका होता है, ब्रह्मा जी का होता है। प्रभंजन, नभ प्राण, प्रकंपन, वात, ये सब किसके हैं, वायु के हैं। तो जो कि हमारा डी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर मैंने आपको दिया हो इसके पर्यायवाची, हाँ दिया है। बंदर का क्या है, कप है, वानर है, शाखा मृग है, मरकट है, कीस है। जो उस ऑप्शंस में नहीं था, कुछ उसमें भी ले लिया हमने, जैसे मरकट नहीं था, है ना, शाखा मृग, वानर, ये सब किसके हैं, बंदर के हैं। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कि बंदर के कितने कितने पर्यायवाची होते हैं, लगभग लगभग, राइट। सरस्वती का देख लेते हैं और भी, जैसे भारती आया था शब्द, शारदा, श्री, कदम्बरी, कदम्बरी इंपॉर्टेंट है, इला इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी तो आप जानते ही हैं, गिरा, गिरा भी इंपॉर्टेंट, भाषा, देखिए भाषा कितना इंपॉर्टेंट, निधात्री, है ना, वाग्यु धात्री, ये तो आप कर लेंगे। शारदा, श्री, भारती, भारती इंपॉर्टेंट, भारती से लगता है कि धरती, धरती का पर्यायवाची है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी गोले में है। कामदेव का देख लेते हैं, मदन, कंदर्प, मयन, स्मरण, मनमथ, मनजिस, पंचसर, मनोभाव, अनंग, कुसुम सर या मकर ध्वज। क्योंकि जो कबूतर से संबंधित दो हमारे पर्यायवाची थे, क्योंकि कबूतर का हमने करा दिया है, और दूसरा था हमारा कामदेव से संबंधित दो पर्यायवाची थे, तो इसी संदर्भ में मैंने कामदेव का भी सारे पर्यायवाची दे दिया गया है। कंदर्प इंपॉर्टेंट है, मयन इंपॉर्टेंट है, स्मरण इंपॉर्टेंट है, मनमत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनसिस भी इंपॉर्टेंट है, अनंग, है ना, अनंग भी इंपॉर्टेंट है, और क्या है, पंचसर, पंचसर भी महत्वपूर्ण है, मकर ध्वज ये भी इंपॉर्टेंट है ना, जितने इंपॉर्टेंट है, जो कामदेव, जो जनरली हम लोग पर्यायवाची जानते हैं, वो उन शब्दों को हम लेने से बचे हैं कि आपको रिपीटेशन बार बार आपको ना हो, है ना। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा था कि देखिए मनजात, रतीश, ये सब किसके हैं, कामदेव के हैं, और कपोत, रक्त लोचन, है ना, ये सब किसके हैं, कबूतर के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है बसंत का पर्यायवाची नहीं है ना, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ए है मधुमास, बी है हमारा हृदयंकर, सी है हमारा कुसुमाकर, और डी है हमारा ऋतुपति। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें वसंत का पर्यायवाची नहीं है ना, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुपति या हृदयंकर। तो मधुमास भी वसंत का है, कुसुमाकर भी वसंत का है, ऋतुपति ये जानते होंगे आप, आसान सा है। ये सारे किसके हैं, बसंत के पर्यायवाची हैं। हृदयंकर बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अब देख लेते हैं आगे कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है। आपको बताना है कि भिन्न है, आपको भिन्न है बताना है। जैसे कि दे दिया गया है वित्त, वित्त मतलब धन होता है, विभूति मतलब धन का पर्यायवाची, द्रव्य मतलब भी धन का पर्यायवाची, गाछ नहीं होता है ना, गाछ नहीं होता है, गाछ नहीं होता है ना। तो पूछा गया है एक भिन्न है, तो भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। देखिए 10 प्रश्न पर्यायवाची से थे, और 10 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं पर्यायवाची से, है ना, पर्यायवाची से हमने 10 शब्द कवर कर लिया, विलोम कवर हो गया, पर्यायवाची और शुद्ध वर्तनी वाला। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि हमारे अनेक शब्दों से एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द है हृदय सुगलक, दूसरा हमारा हृदयांत, तीसरा हृदय विदारक, या डी है हृदय विनाशक। अब आसान सा प्रश्न है, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य को क्या बोला जाता है, हृदय विदारक। क्या बोला जाता है, हृदय विदारक बोला जाता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, है ना, क्या बोला जाता है, हृदय विदारक, विदारक बोला जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है ना, अनिवार्य, अनिवार्य शब्द के लिए
एक सही शब्द है अनिवार्य शब्द के लिए, है ना, अनिवार्य शब्द के लिए एक सही शब्द है अनिवार्य शब्द के लिए। जो निवारणी हो, दूसरा है जिसका निवारण ना हो सके, तीसरा है जिसका निवारण कठिनता से हो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अनिवार्य। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, सॉल्व करिए आराम से। क्या है इसका अनिवार्य का क्या होगा? अनिवार्य का क्या होगा? जिसका निवारण ना हो सके, है ना, अनिवार्य मतलब क्या है? अनिवार्य, जिसका निवारण हो ना सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, कराना, है ना, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ, दूसरा है जगत गुरु, दूसरा है गुरुडम या गुरुआय। तो स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा करवाना, है ना, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द होता है हमारा गुरुडम। क्या होता है? गुरुडम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि ये भी अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए से संबंधित प्रश्न है। पूछा है जो प्राप्त ना हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है। जो प्राप्त ना हो सके, है ना, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए एक वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है अप्राप्त, अप्राप्य, प्राप्त या अकिंचन, है ना। तो आपको बताना है जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए बताना है आपको। तो उसके लिए एक शब्द, सही शब्द क्या है? अप्राप्त होगा, अप्राप्त होगा कि अप्राप्य होगा, प्राप्त देखिए प्राप्त तो नहीं होगा ना, जो प्राप्त ना हो सके ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। सी तो बिल्कुल भी हट जाएगा। जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए सही शब्द क्या है हमारा? बी, अप्राप्य। क्या होगा हमारा? अप्राप्त। अकिंचन जिसका कुछ भी ना हो, है ना, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। प्राप्त जिसके, जिसको प्राप्त हो गया हो उसको प्राप्त। अप्राप्त मतलब क्या होता है? जो प्राप्त ना हुआ हो, है ना। अप्राप्त मतलब जो प्राप्त ना हुआ हो, जो प्राप्त ना हुआ हो, प्राप्त ना हुआ हो, ना हुआ हो, ना हुआ हो, अप्राप्त। क्या बोलते हैं उसको? अप्राप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आसान सा प्रश्न है, कई बार प्रश्न आया हुआ है अपरमेय, कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है। अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अपरमेय पहला है जो नापा या तौला ना जा सके, दूसरा है जो प्रेम करने योग्य ना हो, सी है जो प्राचीन हो, और चौथा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो आसान सा है, सभी लोग आप लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर बताइए जल्दी से। क्या होगा कि अपरमेय किस वाक्यांश का एक शब्द है ना। क्या, कौन सा शब्द है ये? जो नापा या तौला, देखिए ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। जो नापा या तौला ना जा सके या जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोला जाता है? अपरिमेय, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। क्या है? पिंडज शब्द हेतु एक सही शब्द है। जिस, ऑप्शन ए है जिसका जन्म शरीर से हो, दूसरा है जिसका जन्म अंडे से हो, तीसरा है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, या तीसरा है जिसकी प्रार्थना पूरी पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा इसका? पिंडज, है ना। जिसकी, जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो तो इसका होता है पूर्ण काम। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति
प्राथी, प्राथी शब्द तो आसान था। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो तो अंडज, अंडज। और जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको बोला जाता है पिंडज। क्या बोला जाता है? पिंडज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द है ना? जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है जिगीसु, जिजीविसा, जिगीसा या जिजीविसु। तो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक व्यक्ति को बोला जाता है जिजीविसा। क्या बोला जाता है? जिजीविसा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? आपको बेमेल छांटना है। जो अवैध संतान हो उसको क्या बोला जाता है? जारज बोला जाता है। बिल्कुल सही है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, ये भी बिल्कुल सही है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, ये भी बिल्कुल सही है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको शोषित नहीं बोला, शोषण, जिसका शोषण हुआ हो उसे बोला जाता है शोषित। तो ये क्या होता है? अंत्याजय, अंत्याजय बोला जाता है जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? डी। यही हमारा सही ऑप्शन हो जाए क्योंकि बेमेल पूछा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या है? अधिसूचना, अधिनियम, अध्यादेश। देखिए, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? हमारा अध्यादेश होता है। क्या होता है? अध्यादेश। वही अधिसूचना की बात करें तो सरकार द्वारा जारी सूचना को अधिसूचना बोला जाता है। अधिनियम क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित नियम को क्या बोलते हैं हम लोग? अधिनियम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश हेतु एक उचित शब्द है। ए है द्विज, उद्भिद, भिज, सी है स्वयंभू और या भूमिज। तो जो धरती फोड़ कर, है ना, जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए शब्द क्या है हमारा? उद्भिज। सब लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भूमिजा होगा, है ना? तो धरती फोड़ कर जन्मता हो, भूमि से उत्पन्न होने को भूमिजा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। द्विज क्या होता है? ये द्विज क्या होता है? दो बार होता है। स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न होने वाला। ये क्या होता है? स्वयं से उत्पन्न होने वाला। द्विज मतलब दो बार। भूमिज मतलब क्या होता है? भूमि से जन्म लेने वाला। इसका क्या होता है? भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि से जन्म लेने वाला, है ना? भूमि से जन्म लेने वाला, भूमि से जन्म लेने वाला, है ना? द्विज मतलब दो बार और स्वयंभू मतलब स्वयं से उत्पन्न। राइट, ओके। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़े का तत्सम है? बहेड़े का तत्सम है। बहेड़ा। अब देखिए, तत्सम तद्भव, थोड़ा सा मैं बता दूं तद्भव और तत्सम क्या होता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत में करते थे और हूबहू अभी तक हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव वैसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत में करते थे लेकिन काल दर काल उनमें परिवर्तित होगा। जो परिवर्तित रूप क्या कहलाता है? हमारा उद्भव कहलाता है। पूछा गया है बहेड़े का तत्सम शब्द बताना है आपको। क्या हो जाएगा हमारा बहेड़े का तत्सम शब्द? बहेरा, बाधिर, बहेड़ या विभीतिक। तो बहेड़े का तत्सम शब्द होता है हमारा विभीतिक, है ना? बाधिर का क्या होता है? बहरा। क्या होता है? बहरा। राइट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। देखिए, उज्जवल भी है। उज्जवल का क्या होता है? उजाला होता है। कंटक का कांटा होता है। श्रृंग का क्या होता है? मक्खी का, मक्खी क्या क्या होता है? क्या होता है? मच्छिका, मच्छिका, है ना? मच्छिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि ये क्या है? तत्सम शब्द नहीं, ये क्या है? तद्भव है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? जजमान, उद्गत, कैथा या औंधा। तत्सम शब्द बताना है। बाकी तीन क्या है? बाकी तीन क्या है? ये तद्भव है। आपको बताना है कि ये तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द क्या होगा? उद्गत होगा। क्या होगा? उद्गत। जजमान का क्या होता है? यजमान होता है ना? यजमान होता है। राइट। क्या होता है? यजमान होता है। औंधा का क्या होता है? अवमूर्ध होता है। और कैथा का क्या होता है? कपित्थ होता है। कैथा का क्या होता है? कैपित्थ होता है।
और औंधा का क्या होता है, अ अमूर्ध होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। धुआं का धुन लिखा है, भेड़िया का भौरा है, केला का नारियल है, हिरण का घोटक है। तो आपको बताना है तद्भव की दृष्टि से, तद्भव की दृष्टि से ये अशुद्ध है। देखिए धुआं और धुन ये दोनों तद्भव है, भेड़िया और भौरा ये भी तद्भव है, केला और नारियल ये भी तद्भव है, लेकिन हिरण और घोटक ये तद्भव ना होकर तत्सम शब्द है। क्या है ये, तत्सम है। क्या है ये, तत्सम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा खिचड़ी का तत्सम है, खिचड़ी का तत्सम है। देखिए यहाँ पे खिचड़ी का तत्सम क्या होता है, क्रशर होता है। क्या होता है, क्रशर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एक तत्सम शब्द है, उलूक, ईंट, चबूतरा, पुजारी। तो तत्सम शब्द आपको बताना है, ईंट, पुजारी, उलूक या आपको बताना है चबूतरा। चबूतरा का क्या होता है, चतवाल होता है ना। तो उल्लू, उलूक का क्या होता है, उल्लू। उल्लू क्या है, ये तद्भव है, लेकिन ये उलूक क्या है, तत्सम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन है ना। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ईंट का स्टिका होता है, पुजारी का क्या होता है, पूजाकारी। पुजारी का क्या होता है, पूजाकारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्लू का तत्सम क्या होता है, उल्लू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है। पहला है आहेर। आपको तद्भव और तत्सम बताना है ना, तद्भव और तत्सम बताना है। पहले तद्भव होना चाहिए, फिर तत्सम होना चाहिए, और एक इसमें से गलत है आपका, तो आपको बताना है कौन सा है। आहेर, आखेट, है ना, खुजली, खड़जू, बालम, स्वामी या सौरी या प्रसूति ग्रह, है ना। तो आहेर का अखेट होता है, बिल्कुल सही है, अखेट तत्सम है, आहेर तद्भव है। खुजली और खुरजू ये दोनों सही है। सौरी और प्रसूत ग्रह ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये तद्भव है, वो तत्सम है। लेकिन जो हमारा बालम शब्द तद्भव है, इसका क्या हो जाता है, वल्लभ। वल्लभ तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम क्या होता है, वल्लभ होता है। तो हमारा ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि उल्लास शब्द किसका तत्सम है। उल्लास शब्द किसका तत्सम है ना। उल्लास शब्द किसका तत्सम है, हुलास का, विलास का, रुदन का और हास्य का। तो उल्लास शब्द किसका होता है, उल्लास का होता है। किसका होता है, उल्लास का। तत्सम तद्भव आसान सा है, तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। उल्लास किसका होता है, हुलास का होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक तद्भव शब्द है, बीन, घाटिका, छार, यदा। देखिए सारा यदा क्या है, संस्कृत शब्द लग रहा है। घाटिका, घड़ा, छार, है ना, ये सब किस कौन है, तत्सम है। बीन क्या है, इसका तद्भव तत्सम क्या होता है, वीणा होता है, वीणा। तो ये क्या है, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीणा क्या है, तत्सम है, बीन क्या है, तद्भव है इसका, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आखर शब्द का सही तत्सम होगा। आखर शब्द का सही तत्सम होगा, आपको बताना है 50वें क्वेश्चन का। ओखली, अक्षर, अंबु या आद्य। आखर शब्द का सही तत्सम क्या होता है, अक्षर होता है। अक्षर का विलोम क्या होता है, क्षर। अक्षर का विलोम पूछे तो क्षर होता है, वही अगर तत्सम पूछे आखर का तो क्या होता है, अक्षर होता है ना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब विशेषण और विशेष से संबंधित है ना। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो आगे आने वाले 10 प्रश्न हमारा विशेषण और विशेष से संबंधित रहेगा, है ना। तो पहला प्रश्न है कि एक विशेष पद नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से एक विशेष पद नहीं, ऑप्शन दे दिया गया है, दानो, प्रदान, ध्वंस या पहरा। तो आपको बताना विशेष। विशेष मैंने बताया कि विशेष वो होते हैं जो जिसकी विशेषता बताई जाती हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, विशेष पद नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सारे क्या है, ये विशेष पद हैं, लेकिन ये
विशेष पद नहीं है ना। इसका विशेष पद क्या होता है, दनु। क्या होता है, दनु। ये दानो क्या है, ये विशेषण है। बाकी ध्वंस भी विशेष है, प्रदान भी विशेष है, पहरा भी विशेष है। कौन सा विशेष नहीं है, दानो। दानो क्या है, हमारा विशेषण शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है ना। देखिए, अवृत्तिवाचक मतलब ऐसा विशेषण जिसमें बार बार अवृत या गुणक में किसी चीज का वर्णन किया जाए। ऑप्शन है चौथा, तिगुना, दसों या दोहरा। देखिए क्या है, गुणक में उसको प्रेजेंट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए। तो इसमें अगर आप दूसरा देखेंगे, तिगुना, चौगुना, पचगुना, तो ये क्या है, गुणक में बता रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपने पढ़ा होगा विशेषण, जो टाइप्स ऑफ विशेषण में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुण विशेषण, संख्या विशेषण। संख्या विशेषण में ही कई विशेषण आ जाते हैं, है ना। कई टाइप के विशेषण आ जाते हैं। और परिमाण बोधक और संकेत बोधक, उसमें भी कई सारे पार्ट है विशेषण के। तो ये हमारा अवृत्तिवाचक विशेषण है, कौन सा, बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है ना। विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है, मतलब पहले विशेष तो होना चाहिए, फिर विशेषण होना चाहिए, है ना। विशेषण विशेष सही लिखा होगा, लेकिन सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही है ना, क्या सही है। पहला है तलब तालिब, दूसरा ढालना ढलवा, तीसरा दक्षता दक्ष, पशु पाश्विक। तो पहले विशेष है। देखिए दक्षता विशेष है और इसका विशेषण क्या होता है, दक्ष होता है। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ढालना विशेष है, ढलवा क्या है, विशेषण है। पशु विशेष है, पाश्विक क्या है, विशेषण है। अगर तलब की बात करें तो तलबदार होता है, क्या होता है, तलबदार होता है। तलबदार यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तलबदार हो जाएगा हमारा विशेषण। तो ये हमारा गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है उपलब्धि, उपलब्धि, उचित, उचित, गृहस्थ या कृषक। तो विशेषण नहीं है। देखिए उचित निर्णय, ये भी हमारा, कृषक समुदाय, ये भी हमारा विशेषण है। गृहस्थ जीवन, ये भी हमारा क्या है, विशेषण है। लेकिन उपलब्धि हमारा विशेषण नहीं है। तो राइट, ये विशेष शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपने पढ़ा होगा विशेषण विशेष, है ना। अगर इसका विशेषण पूछा जाए तो उपलब्ध होता है, क्या होता है, उपलब्ध, उपलब्ध। उपलब्धि क्या है, ये विशेष है, क्या है, विशेष। आपने पढ़ा होगा विशेषण शब्द, विशेष शब्द, विशेष से विशेषण कैसे बनता है, या विशेषण से विशेष कैसे बनता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सही युग्म है, विशेषण दे दिया गया है, विशेष दे दिया गया है। भौतिक, भूत, भव्य, भवन, भ्रष्ट, भ्रंश, सब, यह है डी, सभी से मिलित है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। 55 का आपको बताना है। भौतिक का विशेषण होता है, देखिए भूत विशेष है, इसका विशेषण क्या होता है, भौतिक होता है, बिल्कुल सही है। भवन विशेष है और इसका भव्य होता है विशेषण। भ्रंश विशेष है और इसका जो विशेषण होता है भ्रष्ट होता है। इसका मतलब ये क्या है, चारों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है, विशेष शब्द है। आकाश, अधिकारी, आंतरिक, विद्वान। बहुत आसान सा प्रश्न है, मैंने टेस्ट 1 टेस्ट 2 में भी ऐसे इसी से संबंधित प्रश्न कराए हुए हैं ना। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ये आकाश होगा कि अधिकारी होगा, आंतरिक होगा कि विद्वान होगा, है ना। विशेष शब्द बताना है, एक विशेष शब्द है, जैसे कि आकाश। आकाश क्या है, ये विशेष है। अगर इसका आप देखेंगे क्या विशेषण, तो क्या हो जाएगा, आकाशीय, आकाशीय, है ना। तो बाकी क्या है, सारे विशेषण है। अधिकार का होता है विशेषण अधिकारी। आंतरिक, अंदर का क्या होता है, आंतरिक, विद्वान, है ना। ये सारे क्या है, विशेषण है। लेकिन विशेष क्या है, आकाश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपको देखना पड़ेगा विशेषण और विशेष का, जैसे कि मैंने टेस्ट 1 में, टेस्ट 2 में ट्रिक बताया था, विशेषण और विशेष को कैसे पहचाना जाएगा।
आपका ट्रिक जानना हो तो जाके आप चैनल पे जाके टेस्ट नंबर 2 समान हिंदी का आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक जैसे कि नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। परिमाणवाचक जैसे कि मैंने बताया कि विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुण विशेषण होता है, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है हमारा संकेतवाचक विशेषण। और इन सब में कई टाइप के होते हैं, जैसे गुणवाचक कई टाइप का होता है। तो नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला परिमाणवाचक बताया गया है ना, परिमाणवाचक बताया गया है। तो आपको बताना है क्या होगा ये। देखिए नया कपड़ा, कपड़े की गुण क्या है कि वो नया है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक, प्रत्येक व्यक्ति संख्यावाचक, 1 दर्जन केला ये भी संख्या को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा संख्यावाचक। 2 किलो आलू ये क्या है परिमाणवाचक, क्या है परिमाणवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि परिमाणवाचक। बहुत आसान सा प्रश्न था, आपने विशेषण विशेष पढ़ाई होगा तभी तो आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ना। आसान से बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया क्रिया की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, है ना। अब देख लेते हैं क्या है ना। पहला है संध्या परिश्रमी युवती है, दूसरा वह लड़का डॉक्टर भी है, तीसरा है राधा भरी लड़की है, चौथा है सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए क्रिया विशेषण पूछा है, विशेषण क्रिया विशेषण क्या होता है, जो विशेषण जो विशेषता क्रिया की बताई जाए, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण बोला जाता है। तो तेज दौड़ना, दौड़ना क्या है क्रिया है, और कैसे दौड़ता है तेज दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलंकार विशेषण पद है। अलंकार हमारा विशेषण पद है ना। अलंकारी, दूसरा है अलंकृत, तीसरा है अलंकृत, यह कोई नहीं। तो अलंकार का विशेषण पद क्या होता है, ये क्या है विशेष है, और इसका विशेषण क्या होता है अलंकृत, क्या होता है अलंकृत। तो आपको जाके विशेषण और विशेष शब्द देखना है कि कौन सा शब्द विशेषण होता है, कौन सा विशेष होता है। विशेष शब्द पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आप उस विशेष के आगे कोई विशेषण लगा दीजिए। अगर ये दो सेंटेंस सही बैठता है तो वो इसका मतलब विशेष है। विशेषण जानने के लिए कि उस शब्द के बाद कोई संज्ञा लगा दीजिए, अगर वो स्टेटमेंट या वाक्य सही बनता है तो वो क्या हो जाएगा विशेषण शब्द सही होगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिक होता है विशेषण और विशेष से पहचानने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप अगर विशेषण विशेष क्वेश्चन देखिए और जो मैंने बताया वो ट्राई करिए एक बार, इससे एग्जाम हॉल में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है ना। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है अज्ञानी, आयुष्मान, है ना, जादगर, जुदा, कौमी, केवल, चैत्र या चित्र। तो आपको बताना है विशेषण के दृष्टि से अशुद्ध है। बाकी सारे क्या है विशेषण है, लेकिन आपको बताना एक ऐसा युग्म है जो विशेष होगा। जैसे अज्ञानी, अज्ञान का क्या होता है अज्ञानी, आयुष्मान का विशेष क्या होता है आयु, है ना, जादगर, जुदा ये सब विशेषण है, कौमी, केवल, है ना, ये सब क्या विशेषण है। लेकिन ये क्या है चैत्र, चित्र, है ना, चित्र का क्या होगा है चेत का क्या होगा चेती, ये विशेषण हो गया। चित्र का चितेरा, चितेरा, ये सब इसका क्या होगा विशेषण हो गया। ये क्या है विशेष है, विशेष है जो कि पूछा गया था विशेषण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा हमारा डी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 3 था। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको पता भी लगा होगा कि आपने जाना होगा कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। टेस्ट का सीधा सा मतलब होता है अपने आप को जानना कि कहाँ पे मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उस पर फिर उसको उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम टेस्ट 4 कराएंगे। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे आरओ को टेस्ट हम इस चैनल के माध्यम से कवर कराएंगे। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर ले, और देखते रहिए इस चैनल से, जिससे आने वाले समय में, जो कि आपको पता है आरओ का हमारा एग्जाम 11 फरवरी को है, तो इस चैनल के माध्यम से हम
लास्ट तक प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।